हेलो एवरीवन। तो अभी हम शुरू करते हैं अगले हफ्ते की रीडिंग, जो कि है 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से आपके लिए 3 पाइल्स जो है वो प्री शफल करके रखी है। ये है पाइल 1 विद द पिंक फ्लावर, एंड ये है पाइल 2 विद द येलो फ्लावर, और ये है पाइल 3 विद द वाइट फ्लावर। तो ये मैंने 3 पाइल्स रखी है। तो जो भी फ्लावर या जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो अपनी इंट्यूशन के बेस पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो भी आप पाइल सिलेक्ट करेंगे उस आपके जो मैसेजेस हैं उसी में ही रहेंगे। तो अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी, तो उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपनी इंट्यूशन के बेस पे कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली है। मैं नीचे टाइम फ्रेम में इन तीनों पाइल्स का टाइम फ्रेम दे दूंगी। अब जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे, सीधा ही जाकर अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीकली रीडिंग। अगर आपने ये पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो मैं आपका जो ये चार्म है ये यहाँ पे रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक जो ये वीक आ रहा है, तो इसमें ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली हैं। सबसे पहले हम आपका एक एनर्जी चेक कर लेते हैं कि मंडे से लेके जो संडे है तब तक कैसी सी एनर्जीज़ हैं जो कि हमारे पाइल व्यूअर्स के पास रहने वाली हैं। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो देखिए जो मंडे की एनर्जी है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है हमेशा हमारे एक थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ी होती है पाइल 1। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मंडे का जो दिन है उसमें ना कुछ थॉट प्रोसेस आपके लिए साथ चल रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपके विचार जो आपके आसपास के लोगों के विचार हैं उनसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, उनके साथ मिलेंगे नहीं। तो वैसी सी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो 5 नंबर है वो उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है कि जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि आप उस एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपके विचार आपके एनवायरनमेंट के लोगों के साथ क्लैश कर रहे हैं, तो आपको यही एक गाइडेंस साथ में ही दी जा रही है कि आप उस एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए निकल जाइए। देखिए ये परमानेंट निकलने के लिए नहीं बोल रहा है कि वो कई बार होता है ना कि कोई ना कोई क्लैश होती है, हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, उस कमरे से चले जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर में मतलब बहस करने की बजाय ये अच्छा है कि आप उस एनवायरनमेंट से अपने आप को निकाल दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद एनर्जीज अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी और आपको फिर अच्छा फील होगा। तो बस आपके साथ यही है कि मंडे को कहीं में भी आपको क्लैशिंग एनर्जी नज़र आए तो वहाँ से आपको बस निकलना है। और अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी के, जो कि देखिए अगेन एक 5 की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो काफ़ी चेंजेस हैं जो फर्स्ट 2 डेज है ना उसमें आपके लिए, कि क्योंकि हो सकता है कि जो ये वीक शुरू हो रहा है काफ़ी क्लैश ऑफ थॉट्स के साथ शुरू हो रहा है, आपके इमोशंस में कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो वैसी सी एनर्जी है। तो ट्यूसडे को मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं हो सकता है कि वो जो इस क्लैश की एनर्जी से निकले होंगे मंडे को, तो उसी के कारण ना वो काफ़ी लो फील करेंगे। ट्यूसडे को अगर आप लो फील कर रहे हैं तो वो सब इसलिए लो फील करेंगे क्योंकि आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो चीज़ें आपके हक में नहीं गई हैं, जो चीज़ें वैसे नहीं गई हैं जैसे कि आप चाहते थे। लेकिन यहाँ पे साथ के साथ आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप उससे अपना ध्यान हटाइए। 5 होता है नंबर चेंज का, कि चेंज योर थॉट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि चेंज योर प्लेस, चेंज योर एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि प्लीज़ चेंज योर थॉट प्रोसेस। उन चीज़ों से अपनी एनर्जी निकालिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने क्या क्या खो दिया, कौन कौन सी चीज़ है जो मेरे मन मुताबिक नहीं गई है। बल्कि यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए, उन चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी लेके जाइए जो कि डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके पास, ठीक है ना। ये ब्लेसिंग आपके लिए आपका घर हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, ठीक है ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो हो सकते हैं, आपकी सपोर्ट हो सकती है, आपका गुड हेल्थ हो सकती है। तो हम ऐसे ही है ना, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास होती है ना पाइल 1, हम ना उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही है, लेकिन जब उसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तब हमें वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं दैट फर्स्टली ऑन मंडे चेंज योर थॉट प्रोसेस, चेंज योर एनवायरनमेंट, एंड ऑन ट्यूसडे चेंज योर थॉट प्रोसेस फ्रॉम ए नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आपको एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में आने के लिए बोला गया है। और अभी हम देखते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी। जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना,
काफ़ी जैसे वो सेंसिटिव है, वो इमोशनल है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको पता है कि हमें किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस के ऊपर। क्योंकि देखिए वेडनेसडे की एनर्जी है वो जैसे यहाँ पे चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो वेडनेसडे को सचमुच ऐसे हो रहा है जब आप अपने जो एनवायरनमेंट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हो, अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हो, तो वेडनेसडे को ना जैसे ये एक मूव ऑन होने वाला कार्ड है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं जैसे आप उससे मूव ऑन हो रहे हो। और वो कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें वो है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रही हैं। तो यहाँ पे इमोशंस के ऊपर काफ़ी काम करने के लिए बोला जा रहा है, आपके मन के ऊपर काफ़ी काम करने के लिए बोला जा रहा है कि जैसे ही आप अपने नेगेटिव थॉट से अपनी, ठीक है ना, जो भी विचार आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं, जैसे ही आप उनसे मतलब आप बोलते हैं ना उसे एक पीठ कर लोगे, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस इंसान ने पीठ कर लिया और वो आगे बढ़ रहा है। तो जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसकी असेंशन हो रही है, मतलब वो एक ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आपको भी मतलब आपको लग रहा है कि मेरी डेवलपमेंट, मेरी ग्रोथ रुक गई है, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अपने मन के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आपने मन से नहीं हारना है, अपने मन के ऊपर काम करना है और अपने मन को एक डायरेक्शन दीजिए। क्योंकि देखिए हमारा मन हमारे मुताबिक चलता है, हमने मन के मुताबिक नहीं चलना है। और जिस दिन हम सब लोग ये जान जाएंगे, हमारे काफ़ी दुख हैं जो कम हो जाएंगे। तो बस ये है कि वेडनेसडे को दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि आप उन चीज़ों से दूर हट रहे हो, आपकी एक असेंशन हो रही है, आप मूव ऑन हो रहे हो। और अभी हम देखते हैं थर्सडे की एनर्जी। तो देखिए थर्सडे की एनर्जी आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ लेके आ रही है, क्योंकि थर्सडे से आप देखेंगे कि जिस भी काम, जो भी काम है जिसके ऊपर आपने अपनी फिजिकल एफर्ट लगाई है, उसको एक डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आएगी आपको कि हाँ, अगर मैंने इसको एक मैंने काम शुरू किया था तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। उसके कुछ जैसे रिजल्ट आपको मिलते हुए नज़र आएंगे कि बहुत जल्द वो लैंड हो जाएगा ना। जैसे आपने देखा ये स्टिक्स हम जैसे ऐसे छोड़ते हैं ना, तो वो जैसे लैंड होने वाली है। तो मतलब कोई ना कोई रिजल्ट आपको मतलब मिलता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसी सी मतलब न्यूज़ मिल सकती है कि आपके वर्क फ्रंट पे जो भी आपका काम है उसके मतलब वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। और ये एक ट्रैवल का कार्ड भी है, और हो सकता है कि अपने काम के सिलसिले में ही आपको कुछ ट्रैवल भी करना पड़े थर्सडे वाले दिन। तो अभी हम देखते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी। तो देखिए जब काम आगे बढ़ रहा है तो फ्राइडे को जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स है ना, वो काफ़ी बिजी होने वाले हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एक ओवरवर्क की एनर्जी है। तो फ्राइडे को काफ़ी लोग हैं जो कि पाइल 1 के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने काम के सिलसिले में काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। काफ़ी लोग हैं जो वो ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, और इसके कारण उनको हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अपने वर्क फ्रंट पे बिताना पड़े। तो वैसी सी एनर्जी है यहाँ पे। और अभी हम देखते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी। तो शुरू करते हैं सैटरडे की एनर्जी से। तो देखिए सैटरडे को ना पाइल 1 आपके पास ना काफ़ी मतलब आपको एक वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलेंगी। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सामने आएंगी, एंड यू हैव टू पिक वन ऑफ देम। क्योंकि ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके इमोशंस के साथ भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आपको अगर अपने इमोशंस भी ठीक करने हैं तो इसमें से काफ़ी सारी मतलब आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। तो लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए आप इन सब चीज़ों में से क्या सिलेक्ट करते हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि बोलते हैं ना कि जहाँ पे हमें खूब सारी वैरायटी मिलती है तो वैरायटी ऑलवेज लीड्स टू कंफ्यूजन। तो यहाँ पे आपने एक समझदार होकर, मतलब एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच लेके चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो कि लॉन्ग रन में भी आपके काम आए। शॉर्ट टर्म की जो चीज़ें हैं ना, मतलब उसके ऊपर मत सोचिएगा कि ये चीज़ मुझे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देगी। तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चीज़ जो आपको देगी उसको आपने चूज़ करना है। तो अभी हम देखते हैं अपनी संडे का कार्ड। तो जो संडे का कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए पाइल 1 कितनी अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे आपने शुरू किया था कि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी थी, आप इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, आप मूव ऑन हो रहे थे। तो जैसे धीरे धीरे आप काम कर रहे हैं और अच्छे जो आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो रही है, तो बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय 16 ऑफ मार्च, यू विल फील कि हाँ अभी मैं इमोशनली स्टेबल हूँ। और ये इमोशनल स्टेबिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप एक अच्छा
सा डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये जो किंग ऑफ कप्स है वो यही बता रहा है कि हाँ, नाउ यू आर इमोशनली वेरी स्टेबल। जो भी जो छोटे छोटे टर्मोइल आते हैं, छोटा छोटा भूकंप हमारी लाइफ में आता है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें परेशान कर देती हैं, वो धीरे 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 सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी, ठीक है। और अगर आसपास ऐसा सा कुछ चल भी रहा है, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको लगेगा कि नहीं, आई एम स्टेबल। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर के लिए आपको अपने ऊपर काम भी करना है। मतलब काफ़ी लोग शायद ना इसमें मेडिटेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं उनको, और अगर थोड़ी देर हो गई है और उसे मतलब उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो दिस इज़ द वीक कि आपको अपनी मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क जो भी करते हो उसके साथ जुड़े, क्योंकि वो आपको क्या ना एक क्लैरिटी देगा, एक मेंटल क्लैरिटी देगा। तो वैसी सी एनर्जी है ये पाइल 1। तो अभी हम देखते हैं इन 2 कार्ड्स के जरिए कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि उनको इस वीक में फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कार्ड है डिग्निफाइड स्ट्रेंथ एंड सेकंड है डेबिलिटेटेड डिस्कम्फर्ट। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड ना आपको यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपको इस हफ्ते लगे कि मतलब आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जितना कि मैं पहले था या मैं पहले थी, एंड थोड़ी सी डिसकम्फर्ट की एनर्जी है कि यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन दिस वीक। लेकिन देखिए फिर से क्या आ रहा है आपके लिए, 1 और 4 जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या है, वो 5 की एनर्जी आता है कि बस इसमें क्या चेंज क्या करना है, कि जहाँ पे भी आपको डिसकम्फर्ट फील हो रहा है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी डिग्निटी है, ठीक है ना, वो थोड़ी कम हो रही है, तो वहाँ पे आपने उसको चेंज करना है। और उसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अपने मन के ऊपर काम करना है, क्योंकि देखिए चीज़ें आपसे ही शुरू होंगी, ठीक है, तभी तो वो आगे बढ़ेंगी। तो अपने ऊपर आप काम कीजिए और वो चीज़ देखिए कि किस तरीके से मैं इसके ऊपर काम करूँ कि जो ये एनवायरनमेंट है, जो डिसकम्फर्ट का एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो जाए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पाइल 1, ये जो बार बार 5 आ रहा है चेंज का, मतलब कि जो भी ये एनर्जीज है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एनर्जीज नहीं है, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी। लेकिन ये है कि जब हम उस डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जी में होते हैं तो वो टाइम हमें लगता है कि वो निकल ही नहीं रहा है। लेकिन आप धीरे धीरे इसके ऊपर देखिए काम कर रहे हैं, तो आपका वीक अच्छे से अच्छा होता जा रहा है, बस आपने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो यही है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए और जो भी डिस्कम्फर्ट है ये जल्दी ही दूर हो जाएगा। तो अभी हम ये लास्ट कार्ड के जरिए देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे पाइल 1 को क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस पूरे वीक में, मतलब अब इन सारी एनर्जी से डील करने के लिए। ओह ग्रेट। आस्क फॉर हेल्प। एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग्स who protect everyone and the fairies say now is the time for you to ask for the angelic assistance। जैसे मैंने आपको बोला ना कि हो सकता है कि जो पाइल 1 के साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए थे, अपने माइंड वर्क के साथ जुड़े हुए थे, अपने ब्रेथ वर्क के साथ जुड़े थे, कुछ ना कुछ है जो हो सकता है काफ़ी लोग चैंटिंग कर रहे थे या क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे थे या रेकी के साथ काम कर रहे थे। हो सकता है कि थोड़ी देर से ना जैसे उनका कनेक्शन ना वो मतलब टूट गया है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपना कनेक्शन अपने एंजल्स के साथ, आप अपने कनेक्शन अपने गाइड्स के साथ मतलब तोड़ सकते हो, लेकिन वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। आपने क्या करना है कि जब भी आपको ऐसी ऐसी एनर्जीज मिले जिसमें आपको लगे कि आप यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, तो जस्ट सिट, क्योंकि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे पेरेंट्स की तरह हैं, ठीक है ना। हम उनके पास उनसे जितना मर्जी नाराज़ हो जाएं, लेकिन वो हमें हेल्प करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बट ये है कि आपको उस हेल्प के लिए पूछना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए बैठिए, कनेक्ट कीजिए अपनी अपने एंजल्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ, अपनी डिवाइन एनर्जी के साथ, डिवाइन की जिस भी फॉर्म से आप कनेक्टेड हैं उनके साथ मतलब कनेक्शन बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप और उनसे हेल्प मांगिए कि प्लीज़ मुझे इस एनर्जी से जो ये मुझे डिस्कम्फर्ट दे रही है मुझे इससे बाहर निकालिए। एंड बिलीव मी, आपको जो ये सपोर्ट है, ये हेल्प है, ये ज़रूर मिलेगी, बिकॉज दे आर देयर। यू जस्ट आस्क देम। आपको जस्ट आगे अपने हाथ फैलाने, उनके पास पहले ही देने के लिए बहुत कुछ है। तो बस यहाँ पे डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप उनकी शरण में जाइए और उनसे हेल्प मांगिए। और देखिए ये ना जो पिंक कलर का आपने
ये जो चार्म सिलेक्ट किया है, ये जो फ्लावर सिलेक्ट किया है, जो पिंक कलर है वो हमारे लव के साथ, ठीक है ना, एक प्यार के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये है कि जो आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन है, वो आपके साथ हैं और आपको खूब खूब प्यार वो दे रहे हैं। बस आप उनको भूलिए नहीं, ठीक है, और उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। और पता है कई बार ना जो हमारे पास ऐसे ऐसे जो टाइम भी आते हैं वो सब इसलिए आते हैं कि कई बार जब हमारा कनेक्शन टूट जाता है तो वो हमें बताने के लिए आते हैं कि प्लीज़ कम बैक टू मी, क्योंकि वो भी आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है ना। डिवाइन को भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि हमें डिवाइन की ज़रूरत है। तो आई एम वेरी श्योर कि डिवाइन की वो पूरी हेल्प आपके पास आएगी जब भी वो हेल्प आपसे मांगेंगे। तो बस देरी किस बात की, ठीक है ना। स्टार्ट योर प्रेयर्स फ्रॉम नाउ ओनली। तो आई होप ये जो डिवाइन गाइडेंस है ये आपके काम आएगी और इसके ऊपर आप काम भी करोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये येलो कलर का फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। मैं आपका फ्लावर पहले यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये कमिंग वीक है, आने वाला हफ्ता जो कि 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक है, तो ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के साथ रहेंगी, कि जो भी ये डेज़ हैं मंडे से लेके संडे तक कैसी सी एनर्जीज़ हैं जो कि आसपास रहने वाली हैं आपके। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जीज पाइल 2। हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे की एनर्जी देखिए आपके फ्लावर के साथ कितनी मैच कर रही है। ये देखिए आप पीछे ये देख रहे होंगे, पीछे वैसे तो ये सनफ्लावर्स है पर ये फ्लावर बिल्कुल वैसे से ही लग रहा है। तो मतलब जो येलो कलर इट शोज़ कॉन्फिडेंस, मतलब जो मंडे है, जो वीक की शुरुआत है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें। यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑन मंडे। तो और वर्क फ्रंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वर्क फ्रंट पे भी जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको बीच बीच में कहीं से लगे कि हाँ मुझे ये कोई काम शायद आपको मिला था उसमें एंग्जाइटी फील हो रही है, बट दे विल वर्क ऑन इट। तो वेरी पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी टू स्टार्ट विद द वीक। एंड सेकेंड अभी हम देखते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी। तो देखिए ट्यूसडे की एनर्जी है वो है डेविल की एनर्जी। जो ये डेविल है ये हमें हमारे एडिक्शंस के बारे में बताता है कि कुछ ना कुछ हमारी एडिक्शंस जैसे हैं। अभी देखिए ये एडिक्शन कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई चीज़ खाने की एडिक्शन है, कोई चीज़ पीने की एडिक्शन है, इवन एक नेगेटिव रिलेशन में रहने की एडिक्शन है। तो कोई भी एडिक्शन ये हो सकती है। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ट्यूसडे को यू हैव टू वर्क ऑन योर एडिक्शंस, क्योंकि ट्यूसडे को जितना ही आप अपनी इसकी एडिक्शन के ऊपर काम करेंगे तो वो दिन आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कि और ये इसमें ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि इस दिन आपका मन आप किसी ना किसी एडिक्शन में पड़ जाए, लेकिन वहीं से आपको बाहर निकलना है। और पहले से ही अगर आप किसी एडिक्शन में पड़े हुए हैं, ठीक है, भाई एडिक्शन क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हम बार बार करते हैं, ठीक है, और वो आपको मोमेंट्री प्लेजर देती है, ठीक है, मीन थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन बाद में हमें लगता है कि हमने क्यों किया ऐसे। फिर बाद में हमें वो जो चीज़ दुख पहुंचाती है, ठीक है, उसी मतलब उसका जो फल होता है, उसका जो रिजल्ट नेगेटिव होता है हमारे लिए, तो उसको हम एडिक्शन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कईयों को जैसे ड्रग्स की एडिक्शन लगी। ड्रग्स क्या है, थोड़ी देर के लिए जो भी ड्रग्स लेते हैं उनको लगता है कि हाँ वो बड़े अच्छे एक वर्ल्ड में चले गए हैं, लेकिन वो उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर कितना बुरा काम करती है वो हम सबको पता है। देखिए जो ये रीडिंग है ये पाइल 2 के उन सभी व्यूअर्स के साथ जुड़ी हुई है जो कि इससे कनेक्ट हुए हैं। तो पाइल 2 के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबकी एडिक्शन सेम नहीं हो सकती। तो आपने ये देखना है कि आपके पास कौन सी एडिक्शन है जो आपकी तरफ आ रही है, तो बस उस एडिक्शन से आपने बचना है, ठीक है। तो वैसी सी एनर्जी है ये आपके लिए ट्यूसडे को। और हम देखते हैं वेडनेसडे की एनर्जी। तो देखिए वेडनेसडे की जो एनर्जी है वो है द हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट जो है वो हमेशा हमें बोलता है कि थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए और जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल आपने सेट किया है उसके ऊपर अकेले काम कीजिए। तो वैसी सी एनर्जी है। तो वेडनेसडे को बस आप लग जाइए, अकेले में थोड़ा सा टाइम बिताइए और जो भी एक लॉन्ग टर्म गोल आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी पे। तो देखिए थर्सडे की एनर्जी अगेन टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ये टेम्परेंस की एनर्जी देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई एडिक्शन तो ज़रूर है। कुछ भी हो सकता है। जैसे काफ़ी लोग हैं उनको कॉफ़ी पीने की एडिक्शन है, चाय पीने की एडिक्शन है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ है, लेकिन शायद उनके डॉक्टर्स ने या उनकी फैमिली उनको बोल रही है कि इस एडिक्शन से बाहर निकलो। तो वो बार बार यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी भी क्या है, उन चीज़ों को कम करने के लिए बोलती है जो कि आपके फेवर में नहीं जाती है। एक हीलिंग की एनर्जी है कि आपको अपने आप को हील करना है।
तो ये जो वीक है ना पाइल 2, ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक ऐसा मौका दे रहा है कि आप अपनी एडिक्शंस के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। उनसे जितना जल्दी दूर जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा है, और धीरे धीरे शुरू कीजिए अगर आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जैसे ही अपनी एडिक्शन को ये छोड़ेंगे तो आपकी हेल्थ, आपकी जो फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि ये एक हीलिंग का कार्ड है, ठीक है ना। तो आप जैसे यहाँ पे हील तभी होंगे जब अपनी एडिक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी काम आप करिए, देखिए काफ़ी लोगों को ना जैसे बोलते हैं ना कि वो ओवरवर्क करते हैं, ठीक है, दे आर लाइक वर्कaholic, जिसको बोलते हैं कि काम करने की भी एक एडिक्शन होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपके फेवर में वो काम नहीं कर रही है लॉन्ग रन में, तो प्लीज़ उनके ऊपर काम कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। और यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके गाइड्स हैं, वो आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, आपकी हीलिंग के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी। तो देखिए फ्राइडे की एनर्जी है द फूल की एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी की कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ काम है जो कि आप शुरू करना चाहते हो, क्योंकि जो फूल है वो एक न्यू बिगिनिंग बताता है, ठीक है। तो जो भी आप काम करना शुरू करना चाहते हैं तो फ्राइडे इज़ अ गुड डे टू स्टार्ट, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और यहाँ पे ये है कि अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ उसको छोड़ दीजिए। जैसे देखिए हम कई बार क्या करते हैं ना कि हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ शुरू करनी है तो उसका हम पूरी तैयारी करेंगे। देखिए हम पूरी तरह से तैयार कभी भी नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम शुरू नहीं करते। जैसे देखिए हम जब हम छोटे होते थे, हम पढ़ते थे, ठीक है, हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते तो कभी ऐसा लगता है कि हमारी 100% तैयारी है, नहीं, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और काफ़ी अच्छा हमारा स्कोर भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इवन आप टॉपर्स से भी अगर पूछोगे तो कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरे 100 में से 100 आ जाएंगे, क्योंकि नोबडी इज़ श्योर कि वो 100% तैयार है किसी काम के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे। तो द फूल की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बता रही है कि जो भी आपके लॉयल फ्रेंड्स हैं, आपके गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, ठीक है, हमारा जो डिवाइन है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। उस आपको बस यहाँ पे ना ये नहीं देखना कि ये काम अगर मैंने शुरू कर दिया तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, कि कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी परेशानियां मुझे आ सकती हैं। क्योंकि देखिए ऐसा तो कोई भी काम नहीं है ना जो बिल्कुल स्मूथली हो जाए, कुछ ना कुछ तो कई बार हम पहले से प्री प्लान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो काम जब हम करना शुरू करते हैं तभी हम उसके ऊपर मतलब उसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो निकाल लेते हैं। बट द फूल का कार्ड आपको यही बता रहा है कि स्टार्ट इट, वट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट इट नाउ। और हो सकता है काफ़ी लोग कोई ट्रैवल पे जाना चाहते थे तो उनकी ट्रैवलिंग भी शुरू हो रही है फ्राइडे से। लेकिन जो भी शुरुआत है इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सन दिखाई दे रहा है तो जो सन की एनर्जी है वो मतलब हमारी आत्मा को खुश करी, क्योंकि जो सूर्य है उसको हम आत्मकार का भी मानते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सूरज आपको आके यही बता रहा है कि जो भी ये न्यू शुरुआत आपके लिए हो रही है वो आपकी आत्मा के लिए, आपकी सोल के लिए काफ़ी आपको मतलब एक अच्छी एनर्जी देगी वो। तो वेरी गुड थिंग कि आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आते हैं सैटरडे की एनर्जी। तो देखिए जो सैटरडे की एनर्जी है वो है हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट की एनर्जी एक जुपिटर की एनर्जी आती है, जुपिटर जो कि हमारे गुरु भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी पाइल 2 के साथ जुड़े हैं, हो सकता है कि काफ़ी लोग किसी रिलीजियस ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं शायद उनको अपने गुरु मिल रहे हैं, या कुछ ना कुछ गाइड्स जो अगर आपको आप चाहते थे तो जैसे यूनिवर्स आपको वो गाइड, वो गुरु, ठीक है, वो सपोर्ट आपको दे रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी ना ये भी बता रही है कि सैटरडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स जो हैं वो अपने गाइड्स के पास या अपने गुरु के पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए जाएं। और हो सकता है कि जो लोग पाइल 2 के साथ जुड़े हुए हैं वो भी बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं, है ना, काफ़ी लोग हो सकते हैं, और काफ़ी लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगने के लिए आए। और जो भी ये चीज़ें, जो भी गाइडेंस आप लोगों को दोगे या फिर काफ़ी लोग हैं जो गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं, तो जो भी ये गाइडेंस होगी ये काफ़ी चेंजेस लेके आएगी आपकी लाइफ में। तो वैसा सा कार्ड है ये सैटरडे का। और अभी हम देखते हैं संडे का कार्ड। तो जो संडे का कार्ड है तो वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना मुझे यही दिखा रहा है कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग हैं वो किसी रिलीजियस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे वो काफ़ी चैरिटी कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो जो
भी मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, तो जो संडे की एनर्जी है तो वो यही दिखा रही है कि एक चैरिटी की एनर्जी है कि जो भी चीज़ आपके पास मतलब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो संडे को आप उसकी चैरिटी कर सकते हैं। चैरिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है पाइल 2, ठीक है। वो अनाज, क्योंकि बोलते हैं ना कि अन्नदान जो होता है वो महादान होता है। आप अनाज की चैरिटी कर सकते हो, भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो। अगर आप पैसों से किसकी हेल्प करना चाहते हो तो पैसे दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, वट एवर यू फील लाइक कि सामने वाले को किस चीज़ की एनर्जी है, किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग आपसे हेल्प मांगने के लिए आए, ठीक है, एंड वो हेल्प आप दोगे भी को, क्योंकि जैसे ही आप ये हेल्प उनको दोगे जिनको ये हेल्प चाहिए, ठीक है ना, तो आप ना काफ़ी अपनी लाइफ में एक बैलेंस देखोगे कि हाँ आपकी एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। संडे को चैरिटी भी कर सकते हैं, जो भी आपका मन करता है वो दान भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप चैरिटी करोगे, वो बोलते हैं ना कि जो हाथ देता है उसी के पास ही सबसे ज़्यादा आता है। बोलते हैं खुला हाथ मतलब कि जिससे हम देते हैं उसी के पास आता है, जो पहले से ही मुट्ठी बंद है उसमें फिर क्या आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ऐसी के कौन से चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो है रेट्रोग्रेड का रिव्यू करने के लिए, एंड 8th हाउस एनर्जी जो कि मिस्ट्री की एनर्जी है। ओके, देखिए पाइल 2 यहाँ पे ना आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो आपको रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए जब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें ऐसे लगता है कि जो प्लैनेट्स है वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, वो एक ही जगह पे वॉबल कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना चीज़ों को रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं उनको रिव्यू कीजिए। और देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ और, एक जो मैसेज और आ रहा है पाइल 2, वो ये है कि जो भी आपको दवाइयाँ अगर कोई लोग ले रहे हैं जो कि पाइल 2 के साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ अपनी दवाइयों को ना एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिए कि अगर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो उससे पहले ज़रूर अपनी दवाइयों की एक्सपायरी डेट चेक कीजिए। एंड सेकेंडली, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, एक किसी डॉक्टर से आप विजिट कर रहे हो, आपको उसका मतलब ठीक नहीं लग रहा है, तो आप किसी और डॉक्टर से एक सेकंड रिव्यू के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। डोंट स्टिक टू ओनली वन फिजिशियन और वन डॉक्टर, गो फॉर ए सेकंड रिव्यू, हो सकता है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिले। और दूसरी मैसेज यहाँ पे ये भी है कि अगर आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये देखिए एक कलेक्टिव एनर्जी है, एक कलेक्टिव रीडिंग है, दिस इज द रीडिंग फॉर द कलेक्टिव, जिसमें काफ़ी सारे लोग इस पाइल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप वो इसलिए आपको चैलेंजिंग लगेंगी क्योंकि आप उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर रहे हो, एक ही बार में मतलब उसको कर रहे हो लेकिन दोबारा से नहीं देख रहे हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो जो वो चीज़ें हैं ना, ये नहीं कि लास्ट पन्ना देखा वहाँ पे आई एग्री के ऊपर हम टिक करते हैं और साइन कर देते हैं, नहीं, वहाँ पे आपको बताया जा रहा है दैट यू हैव टू रिव्यू। देखिए से पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना कि आप पूरे पन्ने देखिए और देखिए कि आपके लिए इसमें क्या क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है या फिर आपके खिलाफ है। पूरा रिव्यू करने के बाद ही जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन कीजिए, समथिंग लाइक दैट। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड सेकेंड है 8th हाउस की एनर्जी। देखिए 8th हाउस मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी जो होती है ना, वैसी सी एनर्जी है ये। और ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए ना एक हेल्थ के साथ जुड़ी हुई एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकता है पाइल 2 के व्यूअर्स जो हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स ना इस मतलब पूरे हफ्ते में हो सकता है कि उनको कुछ अपने फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, हो सकता है काफ़ी वो थके हुए हैं, या फिर देखिए वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ना कुछ आपको ना जैसे एडिक्शंस के ऊपर काम करना के लिए मैंने आपको बोला था, यहाँ पे जैसे हीलिंग के ऊपर काम करने के लिए बोला था, तो वही कुछ मतलब एडिक्शंस हैं, मतलब कुछ ना कुछ हीलिंग के रिलेटेड कुछ है जिसके ऊपर आपको काम करना है। और जब हमने देखिए एडिक्शन में जो भी चीज़ के लिए हम एडिक्टेड होते हैं, जिसकी हमें लत लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज़ बताती हूँ आपको, मतलब बोलते हैं चाय की लत हम ना बहुत सीरियस नहीं लेते, लेकिन जो
जो लोग चाय पीते हैं, जो चाय प्रेमी हैं, उनसे पूछिए कि अगर उनको अपने उस एक टाइम की चाय नहीं मिले तो उनको कितना मतलब ड्रेन्ड आउट लगती है अपनी एनर्जी, ठीक है। तो जब हम इस एडिक्शन की एनर्जी से बाहर निकल रहे होते हैं, तो ये एडिक्शन देखिए, आप देखिए कि आपको किस चीज़ की एडिक्शन है, जो ये एनर्जी से हम बाहर निकलते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू डू, ठीक है। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है। तो ये कार्ड हमें यही दिखा रहे हैं कि जिस भी एडिक्शन से आप बाहर निकल रहे हैं, तो उस एडिक्शन के ऊपर काम करना, उससे बाहर निकलना आपको चैलेंजिंग लग सकता है इस वीक, लेकिन वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ना कि सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है पाइल 2, आप ज़रूर इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि यही आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, ठीक है। तो इस जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, जो भी ये एनर्जी जो आपको ठीक से सर्व नहीं करे, दिस इज़ नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड, उसको चेंज कीजिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद ही अपने लिए लेके आओगे, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो न्यू बिगिनिंग्स भी आपके लिए स्टार्ट होंगी। अभी हम ये लास्ट कार्ड के जरिए देखते हैं कि जो डिवाइन है वो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रही हैं। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव ए विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। तो देखिए, अगर आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है तो यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको इंस्पायर करने के लिए मैं खुद आ रहा हूँ, मैं अपने एंजल्स भेज रहा हूँ, मैं अपने गाइड्स भेज रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, तो दे आर लाइक आर एंजल्स, ठीक है, दे आर लाइक आर फेरीज, दे आर लाइक आर गाइड्स, ठीक है। तो वो जो कि आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे, ठीक है, जो कि आपको इस चीज़ से बाहर निकलने में इंस्पायर करेंगे, ठीक है, तो वो गॉड सेंड ही होंगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना दैट यू आर माई गॉड सेंड एंजल। तो आपको इंस्पायर करने के लिए खुद डिवाइन आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ योर एंजल्स, इन द फॉर्म ऑफ योर गाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ योर फ्रेंड्स, और इन द फॉर्म ऑफ योर गुरु, ठीक है ना। कोई भी गुरु हो सकता है, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो भी आपको सलाह देंगे, तो उसको एक जैसे गुरु की सलाह लेके आप कीजिए, तो वो आपको इसके लिए इंस्पायर ज़रूर करेंगे। और देखिए, ऊपर से ना ये येलो फ्लावर आपने चूज़ किया है, जो येलो कलर होता है वो एक गुरु की, जुपिटर की एनर्जी के साथ भी हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है कि कुछ ना कुछ आपको अपने जो गुरु है, अपने जो कोई काउंसलर हो सकता है, ठीक है, आपके टीचर हो सकते हैं, इवन आपके फादर भी हो सकते हैं, जो कि आपको कोई ना कोई सलाह दें, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। तो वैसी सी एनर्जी है ये। तो आई होप जो भी ये मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ मिले हैं, आप उनके ऊपर काम ज़रूर करोगे, और एक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए वो आपको बोलेंगे, वो आपके लिए ईजी होगी। आई होप ये रीडिंग से आप कनेक्ट करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये वाइट कलर का फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल 3 बहुत पीसफुल, बहुत ही कामिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस फ्लावर को देख के। एनी हाउ, हम शुरू करते हैं कि जो ये आने वाला वीक है, ठीक है, 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक, तो ऐसी सी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के साथ जुड़ी हुई होंगी। तो लेट्स सी कि मंडे से लेके संडे तक, ठीक है, कैसी सी एनर्जीज रहेंगी आपके पास, आपके आसपास। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपकी पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। हम शुरू करते हैं मंडे से। मंडे का कार्ड बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, बहुत एक अच्छा कार्ड है, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे जैसे एक अबंडेंट एनर्जी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है मंडे को। जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी अबंडेंट फील करेंगे। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली वो काफ़ी साउंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी लोग जो भी अगर वो फाइनेंशियली अबंडेंट हो रहे हैं, तो जैसे अपने घर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हो सकता है घर का इंटीरियर कर रहे हैं, अपने स्पाउस के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने पेट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो जो भी अबंडेंस ऑफ वेल्थ उनको मिल रही है, तो वो एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मंडे को। तो अभी हम देखते हैं ट्यूसडे की एनर्जी। ट्यूसडे की एनर्जी इज अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट। जो 9 ऑफ कप्स है वो कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट होता है पाइल 3। तो देखिए, ट्यूसडे को बहुत हाई चांसेस है कि अगर कोई आपकी विश है वो यहाँ पे फुलफिल
फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड कार्ड फॉर यू। तो एंड जो भी ये विश फुलफिल हो रही है ना पाइल 3, ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रही है, मतलब यू आर फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट विश फुलफिलमेंट। सो जो भी आपकी विश फुलफिल होगी ट्यूसडे को, तो मेरी तरफ से आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और अभी हम देखते हैं वेडनेसडे का कार्ड। तो जो वेडनेसडे का कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए जो स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो हमारी थॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं। यू आर वर्किंग ऑन 2 थिंग्स एंड यू हैव टू डिसाइड बिटवीन देम, कि जो भी, और देखिए कुछ भी हो सकता है कोई आपके वर्क फ्रंट की एनर्जी है, ठीक है, कि आपको 2 ऑप्शंस मिली हैं एंड नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सी ऑप्शन को अपने लिए लूँ। तो वैसी सी एनर्जी है कि आप अपने विचारों में उलझे हुए अपने आप को पाएंगे वेडनेसडे को। बट यहाँ पे ये उलझन जब तब तक है जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे। आप जो भी ये 2 चीज़ें जो भी ये 2, क्योंकि देखिए जो सोर्ट्स का कार्ड है वो हमें कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है, ठीक है, वो एक न्यूज़ का कार्ड भी होता है। तो जो भी आपके पास ये न्यूज़ या कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ भी आ रहा है, आपको 2 ऑप्शंस मिल रही हैं, उनको एड्रेस कीजिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखिए कि आपके लिए कौन सी जो इन दोनों में से ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि जब आप इनको एड्रेस कर लेंगे ना पाइल 3, तो वो चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब क्योंकि ये ना, नहीं तो आपकी ना काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल कर देगा आपको, कि आप काफ़ी इसमें अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड फील करोगे। क्योंकि बार बार जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारा पूरा ध्यान तो उधर ही रहता है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि वेडनेसडे को जो भी आपके पास ऑप्शंस आती हैं, जो भी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन जो भी आपके पास आता है, उसको एड्रेस कीजिए और उसके ऊपर पूरा अपने उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है उसको देखकर आप आगे बढ़िए। तो वैसा सा कार्ड है ये आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे के कार्ड पे। थर्सडे का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है वो यही बता रहा है कि आप अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। डोंट गो फॉर ओवर स्पेंडिंग। हो सकता है कि उस दिन आपका मन करे कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊं, क्योंकि अगर आप शॉपिंग के लिए गए तो आप एक लिस्ट बना के जाइए कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ऐसे रैंडम शॉपिंग के लिए जाते हैं देन वी टेंड टू पिक द थिंग्स दैट वी डोंट रिक्वायर, ठीक है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कई बार हम वो चीज़ें उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बता रहा है कि अपने खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। तो वैसी सी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो बचत है, ये जो आप करने जा रहे हो, क्योंकि यू वांट टू बिल्ड समथिंग एंड यू रिक्वायर दैट मॉनेटरी हेल्प। और वो थोड़ी थोड़ी बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से समुंदर बनता है। तो आप देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप थोड़ी सी कंजूसी कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू बिल्ड एम्पायर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे के कार्ड पे। तो फ्राइडे का कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि फ्राइडे को आपका जो दिमाग है वो ना सोच में उलझा रहेगा, ठीक है। काफ़ी सारे विचार आपको आएंगे, मतलब किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो जिसमें कि आपको अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि ये सिर्फ विचारों की एनर्जी है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, आपके फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है ये, क्योंकि देखिए ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो अलग अलग लोगों के लिए जो भी ये विचार है वो अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकते हैं। तो ये जो विचार है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको आएंगे उस दिन, हाँ, फ्राइडे को, एक के बाद एक विचार आना। तो हो सकता है कि पाइल 3 के व्यूअर्स हैं काफ़ी, जैसे वो रात को भी अगर लेटे हुए हैं तो तब भी वो सोच रहे हैं। तो देखिए जब हम सोचते ही रहते हैं तो हम सोएंगे कब। तो हो सकता है कि फ्राइडे को फिर उनको ऐसे लगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे भी जो ये पूरा इमेजरी यहाँ पे दिखाई जा रही है कि रात को भी उठ के मतलब परेशान हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ विचार हैं जो फ्राइडे को आपको मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बुरे विचार नहीं है कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो। ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है एक्चुअली। तो ओवर थिंकिंग कौन कर रहा है? ओवर थिंकिंग आप ही कर रहे हो, ठीक है। फिर ओवर थिंकिंग करके परेशान कौन हो रहा है? ओवर थिंकिंग करके परेशान भी आप ही हो रहे हो। तो अगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं जिससे हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर काम करके, उस चीज़ को कंट्रोल करके, क्योंकि देखिए हम अपने थॉट्स को एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, बट ये है कि उन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जिसके मिल सकते
जाते हैं तो अपनी जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा, नहीं तो आप ये जो रात है वो जाग कर भी काट सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी जो कि है सैटरडे की एनर्जी। तो सैटरडे को काफ़ी लोग जो कि यहाँ पे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कोई ना कोई कम्युनिकेशन के ऊपर, मतलब देयर वाज सम थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन। तो सैटरडे को काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे सैटरडे वाले दिन की। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी पाइल 3 के व्यूअर्स को मिलेगी जो उन्होंने सोची भी नहीं थी कि अच्छा मतलब ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि जैसे समझ लीजिए हम जाते हैं कि डिस्काउंट मिल रहा है किसी चीज़ पे, तो हम सोचते हैं 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, लेकिन अचानक से एक रैपल निकलता है और हमें 80% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ जितनी हमने सोची भी नहीं हुई वैसी सी चीज़ आपको मिलना तो वैसी सी है, और काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। और जो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना पाइल 3, ये आपको इमोशनली काफ़ी हैप्पी करेगी। एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है पेज ऑफ कप्स, तो काफ़ी लोग हैं, हो सकता है उनका कोई लव रिलेशनशिप है वो शुरू हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिगनिंग। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बिगिन हो रहा है आपके इमोशनल फ्रंट पे, और जो भी ये बिगनिंग हो रही है, ठीक है, हो सकता है वर्क फ्रंट पे हो, इमोशनल फ्रंट पे हो, तो वो आपको काफ़ी इमोशनल हैप्पीनेस दे रही है, ये बता रहा है ये कार्ड। और अभी हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी की। देखिए संडे की एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जो नंबर 3 है वो एक्सपेंशन का नंबर है, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छा ये आपके लिए वीक जा रहा है। बस अगर आप अपनी एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बच जाओगे तो आप इसको और भी अच्छा कर लोगे। क्योंकि देखिए जो ये वीक एंड हो रहा है वो कैसे से एंड हो रहा है, एक एक्सपेंशन के साथ। अगर आपको कुछ ना कुछ आपके वर्क फ्रंट पे जहाँ पे भी आपने अपनी फिजिकल एफर्ट लगाई थी, कुछ रिजल्ट्स की आप वेट करते हो, तो वो रिजल्ट आपको अपनी आप तरफ आते हुए नजर आएंगे कि हाँ इसमें मुझे ये चीज़ मिल रही है, या दिस आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो वैसी सी एनर्जी है, कुछ ना कुछ आपका काम एक्सपैंड होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका वर्क फ्रंट के ऊपर आपको कोई ना कोई आपकी तरफ हेल्प लेके आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आपका वर्क फ्रंट पे एक्सपेंशन हो रही है, बढ़ रहा है। तो वैसा सा कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। अभी हम देखते हैं इन 2 कार्ड्स के जरिए कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ऐसी कौन सी चैलेंजेस हैं वो जो फेस कर सकते हैं फ्रॉम 10th ऑफ मार्च टू 16th ऑफ मार्च। तो जो सबसे पहले कार्ड है वो है टेंशन का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है परसेप्शन का कार्ड, मून का कार्ड। तो देखिए वही बात हो गई है कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ आपकी थॉट्स की एनर्जी है जिसके कारण आपको टेंशन हो रही है। ठीक है ना, और ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द थॉट प्रोसेस, कि आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। देख रहे हैं ये कैसे जो ये 2 बर्ड भिड़ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये 2 स्वॉर्ड्स थी। तो वैसा सा है कि कुछ ना कुछ आपका थॉट प्रोसेस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो वो आपको टेंशन दे सकती है, जो कि आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लगेगी इस वीक में। ठीक है, एंड सेकेंडली है मून का कार्ड। मून क्या है, हमारा मन। ठीक है, कि इस टेंशन के कारण, इस कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स के कारण जो आपका मन है वो आपको लगेगा कि मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, ये मेरे मन को इफेक्ट कर रही हैं। तो वैसा सा है कि आपके मन के ऊपर जो ये काम करेगा, क्योंकि जो भी हम चीज़ सोचते हैं वो हमारे इमोशंस को, हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो वैसा सा कार्ड है, तो यही आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा कि काफ़ी आप आपको थोड़ा सा इमोशनली वल्नरेबल मतलब फील कर सकते हो इस वीक के दौरान। पर साथ में आपके लिए गाइडेंस भी है पाइल 3 की वर्क ऑन द वट एवर यू आर थिंकिंग, ऑन योर थॉट प्रोसेस, ऑन योर ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो वैसी सी एनर्जी है। तो अभी हम लास्ट कार्ड देखते हैं और इसमें देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है। ओके, प्योरिटी। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट। Look inside your heart and within it you will find the answers to your questions। ठीक है, तो जो भी आपके पास, ये जैसे मैंने आपको दोनों कार्ड्स दिखाती हूँ,
जो भी ये थॉट प्रोसेस होगी, जो भी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है, इसके आंसर्स आपको चाहिए, तो वो आंसर्स कहाँ हैं वो डिवाइन बता रहे हैं कि वो आंसर आपके पास ही हैं। आपको पता है कि आपने क्या करना है। तो बस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन चीज़ों को एड्रेस कीजिए, इनके प्रोज एंड कॉन्स को देखिए कि कौन सी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी। शॉर्ट टर्म गोल्स मत देखिएगा पाइल 3, ठीक है। और जब आप एक प्योर माइंड के साथ, मतलब आपने उसके प्लस पॉइंट्स लिख लिए, आपने उसके माइनस पॉइंट्स के ऊपर भी काम कर लिया, एंड देन यू थिंक व्हाट इज़ देयर दैट इज़ वर्किंग फॉर मी फॉर द लॉन्ग टाइम, तो अपने आप ही आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और फिर जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही हैं, जो कि आपके मन को ख़राब कर रही हैं, तो वो भी वहाँ से निकल जाएंगी। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जो ये वाइट वाला फ्लावर आपने लिए, एक वाइट कलर एक प्योरिटी का सिंबल होता है, ठीक है ना, एक बहुत ही काम कूल कंपोज एनर्जी वो हमें लेके आता है। तो हो सकता है कलर वाइट आपके लिए काफ़ी काम करे, ठीक है ना। और जो मून की एनर्जी है उसमें आप मेडिटेशन कीजिए तो वो आपके ऊपर काफ़ी काम करेगी। तो वैसी सी एनर्जी है ये, क्योंकि इसमें देखिए जो ये वाला वीक है ना, इसमें चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, जिसको ल्यूनर एक्लिप्स भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग जो इस पाइल के साथ जुड़े हुए हैं, ल्यूनर एक्लिप्स में वो थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल फील करें। लेकिन वहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने मन के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि मन की प्योरिटी के लिए ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जो मेरे ये पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, दे आर वेरी प्योर एट हार्ट, ठीक है। तो यही है कि प्योरिटी, आप कलर वाइट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए, पानी ठीक से पीजिए। तो यही है गाइडेंस आपके लिए, और ये पूरी रीडिंग आपके लिए है। तो आई होप इसमें आपको कुछ ना कुछ एसेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपको। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।